दिल्ली का लाल किला आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, और यही दिल्ली का लाल किला वाला ये इलाका था और उसके सामने की सड़क नेताजी सुभाष मार्ग, जिस पर आगे चल के लाल किले का मेट्रो स्टेशन है। इसी मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर कल बीती शाम धमाका हुआ। एक गाड़ी में धमाका इतना जोरदार था कि लाल किले के सामने वाला चहल पहल वाला पूरा इलाका दहशत के साए में घिर गया। यहाँ हर तरफ चीखो पुकार थी, सिर्फ और सिर्फ डर का साया था। फिलहाल आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, धमाका हुए 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। जांच हर पहलू से आगे बढ़ाई जा रही है और अभी की बड़ी खबर यह है कि एनएसजी की टीम एक बार फिर आज सुबह मौके पर पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, केंद्रीय एजेंसियों ने धमाके को लेकर जांच तेज कर दी है। धमाके वाली जगह आज सुबह पहले फॉरेंसिक की टीम पहुंची और अभी जो सुनहरी मस्जिद की पार्किंग है, जहां पर बताया जा रहा है ये i20 कार जिसमें धमाका हुआ, वो करीब धमाके से पहले 3 घंटे तक इसी पार्किंग एरिया में खड़ी हुई थी। वहां पर एनएसजी की टीम पहुंची हुई है। जांच आगे बढ़ाई जा रही है, फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद है, तफ्तीश की जा रही है, पूरे मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है ताकि जड़ तक पहुंचा जा सके कि आखिरकार ये धमाका और इस धमाके के पीछे की वजह क्या थी। क्या ये महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे देश को दहलाने की साजिश पड़ी थी। इसी को लेकर यूएपीए के तहत 2 धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उस दिशा में भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। कल ही गृह मंत्री की तरफ से कह दिया गया था कि पहलू कोई बाकी नहीं रहेगा, हर एंगल से जांच की जाएगी और इस समय जांच एजेंसियां वही करती हुई नजर आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत मौजूद है। नीरज, जो मौका वारदात थी वहां पर एक बार फिर सुबह फॉरेंसिक टीम का पहुंचना, जो पार्किंग एरिया था जहां पर 3 घंटे तक ये गाड़ी खड़ी रही जिसमें बाद में धमाका होता है मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने, वहां पर अभी एनएसजी की टीम मौजूद है, बॉम्ब स्क्वाड वहां पर मौजूद है, जांच पड़ताल वहां पर भी की जा रही है। हर पहलू को खंगाला जा रहा है गहराई से। नीरज, बिल्कुल रुमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस वक्त जो दिल्ली पुलिस है या एनआईए है, एनएसजी है, इन सब की कोशिश यही है कि इस बात की तस्दीक की जाए कि क्या वाकई में ये एक आतंकी हमला था, क्या इसमें एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था या नहीं किया गया था, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियाँ जो थी जिस वक्त लाल किले पर यह विस्फोट हुआ उसकी चपेट में आ गई। अगर हम लोग देखें, हम इतनी दूर खड़े हुए हैं, एक और गाड़ी यहाँ पर देखिए सामने खड़ी हुई है, ये भी इसी धमाके का ही शिकार हुई है। ये जो CG नंबर की गाड़ी आप देख रहे हैं, जो कैमरा चाकू दिखा रहे हैं, ये इतनी दूर खड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि जो चालक होगा वो उस वक्त यहाँ से निकल रहा होगा और वो निकलते हुए यहाँ तक पहुँचा और फिर उसके बाद उसने गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी। ये देखिए यहाँ पर इस जगह जो खड़ी हुई है गाड़ी, ये भी उसी धमाके का ही शिकार हुई है। कम से कम जब उस वक्त की जब ये धमाका हुआ था, ऐसा लगता है कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ जो थी इसकी चपेट में आई थी, जिनमें से 3 से 4 गाड़ियाँ तो बिल्कुल आग के हवाले हो गई थी। क्योंकि ये जो एरिया है, अगर हम लोग देखें रुमाना, जहाँ आप लोग खड़े हुए हैं लाल किले के दूसरी तरफ और एक तरफ मैं खड़ा हुआ हूँ लाल किले की तरफ, ये सबसे बिजी इलाकों में, सबसे घने इलाकों में से एक है। ये लाल किले का इलाका, जहाँ पर पुरानी दिल्ली का इलाका, जहाँ पर आप देखेंगे कि कश्मीरी गेट, मोरी गेट से आने वाला है। यहाँ पर ट्रैफिक अगर आता है तो पहाड़गंज की तरफ और दरियागंज की तरफ चला जाता है, यहाँ से ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ, और अगर मेरी बाईं तरफ देखेंगे तो ये चला जाता है रिंग रोड की तरफ, जहाँ पर यमुना बाजार है, यानी कि यहाँ पर हनुमान मंदिर है, वहाँ पर ये चला जाता है। ये सबसे घने इलाकों में अभी भी देखेंगे, सुबह के वक्त में देखिए कितनी यहाँ पर गाड़ियाँ, यहाँ भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। लेकिन अमूमन यहाँ पर, और क्योंकि दाईं तरफ इसके जो मार्केट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट है, यहाँ पर भगीरथी मार्केट है, और सामने चांदनी चौक, इतनी बड़े घने इलाके में जब गाड़ियाँ जब एक बिल्कुल धीरे धीरे करके चलती हैं, सड़क बिल्कुल एक के एक सड़क की गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं, इसीलिए गाड़ियाँ धीरे धीरे करके चलती हैं, बिल्कुल एक के पीछे एक लगकर चलती हैं। और यहाँ पर जब धमाका हुआ बीती शाम, तो फिर उसने इस पूरे इलाके को थर्रा के रख दिया, दहला के रख दिया। धमाका इतना भीषण था कि बताया जा रहा है कई किलोमीटर दूर तक उस धमाके की धमक महसूस की गई थी, थरथराहट महसूस की गई थी। इसीलिए इस पूरे इलाके में दहशत और खौफ का साया जो देर शाम पसर गया था, चीखों पुकार सुनाई पड़ रही थी। सीधे आपको लेकर चलेंगे एलएनजेपी अस्पताल, जहां हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद है और एलएनजेपी अस्पताल में ही घायलों का इलाज चल रहा है। मृतकों को भी एलएनजेपी अस्पताल ही शव लेकर जाए गए थे और वहीं पर पोस्टमार्टम होना है। सुबह 7 बजे समय तय किया गया था जब पोस्टमार्टम का सिलसिला शुरू होगा। अभी का अपडेट क्या मिल रहा है, क्या पोस्टमार्टम का सिलसिला शुरू हो गया है शिवांक? बिल्कुल रुमाना जी, देखिए कुछ लोगों का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। 7 बजे, ठीक 7 बजे के आसपास जो डॉक्टरों की टीम है वो अभी पोस्टमार्टम हाउस गई है और पोस्टमार्टम की जो पूरी कार्रवाई है वो पूरी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ABP News
आपको रखे आगे।